ઓફ ધ ઈસ્ટ એવું નાટ્ય આપણા પાર્ટિસિપન્ટ્સ લઈને આવી રહ્યા છે જેને યાદ કરતા જ ભારતીયોના મનમાં ગુસ્સો અને શોકની લહેર છવાઈ ગઈ. આ તે દિવસ હતો જ્યારે માનવતાનું લોહી વહાવી લોકોને તેમના ધર્મ વિશે પૂછવામાં આવ્યું હતું. આ પહેલગામ આતંકવાદી હુમલાએ ને મૂળતોડ જવાબ આપવા ઓપરેશન સિંદૂરનો પાયો નાખવામાં આવ્યો હતો. સિંદૂર નામ આપવામાં આવ્યું કારણ કે તે ભારતની દીકરીઓના સિંદૂરનું પ્રતીક હતું જેમના પતિઓને તે દિવસે આતંકવાદીઓએ છીનવી લીધા હતા. આ ઓપરેશન સિંદૂર શહીદ નાગરિકોના બલિદાનને શ્રદ્ધાંજલિ છે અને આપના સૈનિકોને નમન છે જે આપની રક્ષા માટે રોજ જીવન દાવ પર મૂકતા હોય છે. આ કરુણ હકીકતનું અભિનય રૂપ પ્રદર્શન રજૂ કરી રહ્યા છે તેમના ડિરેક્ટર કેવલ દિનેશ રંગાણી અને કોરિયોગ્રાફર દીપા રીતેશ ચિકાણી. તો આમના પાર્ટિસિપન્ટ્સ છે કેવલ દિનેશભાઈ રંગાણી, સંતોષ શંકરભાઈ ભગત, આયુષ ઈશ્વરભાઈ ભગત, કુશાલ હરીશભાઈ પજવાણી, ઓમ અશોકભાઈ ચૌહાણ, દેવ રીતેશભાઈ ચિકાણી, તેજસ રીતેશભાઈ ચિકાણી, નયન હરીશભાઈ પજવાણી, હિતેન રીતેશભાઈ નાગરાણી, મીત રીતેશભાઈ ભગત, દીપા રીતેશભાઈ ચિકાણી, જ્યોતિ વિનોદભાઈ ભગત, હિરલ રીતેશભાઈ ભગત, પ્રિયા નીતેશભાઈ ભગત, ધનવી મુકેશભાઈ ભગત, ડિમ્પલ વિનોદભાઈ ભગત, ગીત વિનોદભાઈ ભગત, પ્રગતિ કમલેશભાઈ ભગત, ભૂવી પ્રકાશભાઈ નાગરાણી, દેવાંશી દીપકભાઈ નાગરાણી, પ્રિયા દીપકભાઈ ભાવાણી, જીનલ દીપકભાઈ ભાવાણી, દ્રષ્ટિ મનોજભાઈ ભાવાણી, अनुष्का मुकेशभाई भगत. 22 अप्रैल की सुबह कश्मीर की वादियों में खुशियों का एक नया सफ़र शुरू हुआ. कई परिवार अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हे जीने निकले थे. किसके लिए ये अपनों के साथ वक्त बिताने का मौका था और किसके लिए ये सफ़र एक यादगार सफ़र था. सब कुछ बिल्कुल आम था. तस्वीरें खींचना, हंसी मजाक और नदी किनारे चलना. पर ज़िंदगी आखिर वहीं मोड़ लेती है जहां इंसान सबसे कम सोचता है. इस सफ़र के दौरान पहलगाम अटैक ने इन परिवारों की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी. कई परिवार खुशियां लेकर आए थे पर दुख और दर्द के साथ वापस गए. ये है विनय और हिमांशी जिनकी अभी अभी शादी हुई है. अपने पहले सफ़र के लिए स्विट्ज़रलैंड जाना चाहते थे पर वीज़ा कैंसिल होने की वजह से वो आए कश्मीर. हाय हिमांशी, सोचा था स्विट्ज़रलैंड की ठंडी हवाओं में हनीमून बनाएंगे पर वीज़ा कैंसिल होने की वजह से प्लान कैंसिल हो गया. स्विट्जरलैंड छोड़ो विनय, कश्मीर को भी दुनिया की जन्नत कहते हैं और जन्नत में हमारा पहला सफ़र, इससे खूबसूरत और क्या हो सकता है. यू आर राइट हिमांशी, स्विट्ज़रलैंड नहीं तो कश्मीर के लिए ही चलते हैं. इसी तरह कई और परिवार अपना सफ़र तय कर रहे थे. उनमें से एक और परिवार था मंजुनाथ और पल्लवी अपने बेटे अभिजय के साथ. अभिजय ने एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लाकर अपने पापा को खुश किया और कश्मीर के लिए निकले. वाह बेटा, 98% मार्क, तुमने हमारा नाम रोशन कर दिया. बस इसी खुशी में सोचा है कि कश्मीर घूमने चले. हम 19 अप्रैल को निकलेंगे और 24 अप्रैल को वापस आ जाएंगे. यह सफ़र हमेशा यादगार होगा. वाह कश्मीर, मैं तो कब से गुलमर्ग और पहलगाम देखना चाहता था. थैंक यू मॉम एंड डैड. ऐसे इन जैसे कई और परिवार के दिल में खुशी थी, सपने थे, तस्वीरें और यादों का प्लान था. उन्हें जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले पल उनकी ज़िंदगी के हमेशा के लिए बदल देंगे.
दिन 22 अप्रैल। कश्मीर के पहलगांव से सिर्फ 5 से 7 किलोमीटर दूर एक सुंदर सी जगह बाईशरान वैली। सब लोग अपने परिवार के साथ खुशियों में डूबे थे। उन्हें जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले पल उनकी खुशियों के शायद आखिरी पल होंगे। जहाँ एक तरफ हंसी गाने की आवाज़ थी, वहीं दूसरी तरफ अंधेरे में छुपे हुए उन दहशतगर्दियों के साए। सबके सब मरोगे। कश्मीर हमारा इलाका है। कोई बचना नहीं चाहिए। कौन है तू? हाँ, मुस्लिम या हिंदू? मुस्लिम है तो कलमा पढ़ के दिखा। गोली चला। मैं तो जीते जी मर गई, अब हमें भी मार दो। जा, तुझे जिंदा छोड़ दिया। मोदी को जाके बता कश्मीर पाकिस्तान का है। सिर्फ कुछ ही समय के अंदर गोलियों की आवाज़ों ने बाईशरान वैली की खामोशी तोड़ दी। 26 निर्दोष लोगों की जिंदगी छीन गई और पहलगांव का जन्नत खून से लाल हो गया। आप बताइए, आपने क्या देखा? उस वक्त क्या हुआ था? हम तो सिर्फ हनीमून मनाने आए थे, कुछ समझ ही नहीं आया। बस गोलियां, चीख पुकार और सब खत्म हो गया। उन्होंने राज्य नहीं पूछा, उन्होंने भाषा नहीं पूछी, उन्होंने जाति नहीं पूछी, उन्होंने पूछा तो सिर्फ धर्म। मैम, यहाँ पे क्या हुआ था? आप क्या महसूस कर रहे पर हैं? उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा, अपने मोदी जी को जाके बोलो कश्मीर पाकिस्तान का है। पल्लवी के आंसू, उनकी चीख सिर्फ एक शिकायत नहीं थी, ये एक संदेश था भारत के लिए कि हमारे निर्दोष लोगों पर हमला हुआ। क्या भारत ऐसे हमले झेलता रहेगा या इसे जवाब भी देगा? लाइव फ्रॉम कश्मीर, यह है बैसारन वैली, जहां आतंकवादी हमले में शहीद परिवारों के साथ 26 लोगों की मौत, अनेक घायल और पूरा देश शौक में। बैसारन वैली का दर्द पूरे देश में गूंज रहा है और घर घर से लोग यह सोच रहे हैं कैसे भारत अपने निर्दोष लोगों का बदला लेगा। और देश के गृह मंत्री भी इस हमले पर है गंभीर और तुरंत रवाना हुए पहलगाम। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए कल तक पर। ये कैसे हो सकता है? 26 निर्दोष लोग, हमारे निर्दोष लोग, हमारे बच्चे। मैं गृह मंत्री अमित शाह पर्सनली जा रहा हूँ। बार जरा भी नहीं हुण तेरी आँखियाँ च मेरे लिए प्यार जरा भी नहीं। मेरा ते कोई है नहीं तेरे बिन, तेनू मिल जाना किसे दा सहारा वे, तू मैनू छड़ जाना। गल्लां तेरियां तो लगदा है यारा।
निदा मानेंगे वो दहलीज नहीं होती। रब नाम की यार यहाँ कोई चीज नहीं होती। और अब ओनू खो लैंदा जेड़ा होवे ओनू जान तो प्यारा वे तू मैनू छड़ जाना। गल्लां तेरियां तो लगदा है यारा तू सब जानदा है मैं छड्ड नहीं सकदी तेनू। तेरी याद ने उंगलां ते रोज नचाना मैनू। अगले जन्म विच अल्लाह ऐसा खेल रचा के भेजे मैनू तू बना के भेजे तेनू मैं बना के भेजे। एको हुंदी ऐवे जिंदगी तू मिलना नी मैनू वे दोबारा वे तू मैनू छड्ड जाना। गल्लां तेरियां तो लगदा है यारा वे मैथों तेरा मन भरिया। आपके दुख को समझ सकता हूँ। ये जो हमला हुआ है भारत कभी भूलेगा नहीं। मैं आपसे वादा करता हूँ जो भी इसके जिम्मेदार है उन्हें अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। सर, यह हमारा दुख है। बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमारे परिवार वालों का खून जाया ना हो और अगर हो सके तो उन आतंकवादियों को सजा मिले। वही होगा। भारत का खून और सेना दोनों आपके साथ है और इस दर्द का जवाब सिर्फ एक तरीके से दिया जा सकता है। इस दर्द का जवाब सिर्फ एक तरीके से दिया जा सकता है। आखिर कैसे ये तो हमें नहीं पता, पर गृह मंत्री की इस मुलाकात ने एक फैसला पक्का कर दिया है कि भारत अब चुप बैठने वालों में से नहीं है। आने वाले दिनों में भारत दिखाएगा कि निर्दोषों के खून का जवाब कैसे दिया जाता है। अब बारी थी देश के प्रधानमंत्री जी से मिलने की। Hello, Mr. PM Modi. We are waiting for you in Saudi Arabia. मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं इस समय सऊदी दौरे पर नहीं पहुँच पाऊँगा बिकॉज माई कंट्री इज़ करंटली फेसिंग ए नेशनल इमरजेंसी और इस समय मेरा अपने देश में होना बहुत ज़रूरी है। PM Modi, this is very big deal. मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं समझ सकता हूँ भारत और सऊदी के रिलेशनशिप, लेकिन माय कंट्री सेफ्टी कम्स फर्स्ट। भारत की जनता, भारत की सुरक्षा, ये मेरा सबसे बड़ा प्राथमिकता है। Don't worry, Mr. PM Modi ji. Saudi Arabia is always with you. यही कि भारत ने साफ कर दिया है, चाहे कितना भी बड़ा समझौता क्यों ना हो, राष्ट्र की सुरक्षा और नागरिकों की रक्षा सर्वोपरि है। ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे, मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना धर्म निभाओगे। मैंने वचन दिया भारत माँ को, वचन दिया भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये
एजेंसीज ने कंफर्म किया है कि अटैक पूरी तरह से नियोजित था। बस अब और इंतजार नहीं होगा, तुरंत एक मीटिंग बुलाई जाए और दुनिया देखेंगी भारत अब चुप नहीं बैठेगा। आजादी से जिया गंगा में राख बन के बहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है, मेरा देश पहले है। तिरंगा शान अपनी देंगे इस पे जान अपनी। पीएम नरेंद्र मोदी जी भारत वापस आते ही तुरंत देश के दर्द और सुरक्षा के मामले में लग गए। उन्होंने सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और ये तय किया कि देश के लिए फैसला लेना जरूरी था। गोविंद, वार? जी हाँ, वॉर। पीओके में घुसकर उनके सारे टेररिस्ट लॉन्च पैड्स, वहां छुपे हुए टेररिस्ट, उनके हैंडलर्स, गाइड्स, सबको खत्म कर दो, क्योंकि पाकिस्तान कभी कबूल नहीं करेगा कि उनकी जमीन पर आतंकवादी है। मतलब सर, उनके मुताबिक जब आतंकवादी है ही नहीं तो ये हमला हुआ कैसे? और जब हमला ही हुआ नहीं तो ये क्या बदला, क्या जंग? मोस्ट इम्पोर्टेंट, आज तक के सारे हमलों का बदला लेने का ये सबसे बड़ा मौका है। राइट सर, प्लान पूरी तरह से तैयार है। नाउ ओनली वी आर वेटिंग फॉर योर ऑर्डर। तो शुरू कीजिए जनरल। इस बार भारत की शांति को कमजोरी समझने की भूल दुश्मन को महंगी पड़ेगी। समझ गया सर। ऑपरेशन कश्मीर इज रेडी फॉर एक्शन। नहीं, इस बार कश्मीर नहीं, नाम होगा ऑपरेशन सिंदूर। और इस बार मैं चाहता हूं भारत की बेटी ऑपरेशन को लीड करेगी। इस फैसले में सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं, एक निर्दोष नागरिकों के खून का जवाब था सिंदूर। याद दिलाता है उन परिवारों का दर्द जिनके जीवन के रंग अधूरे रह गए हैं। और इस नाम के साथ भारत की सेना तैयारी कर रही थी एक सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसे आतंकवादी कभी भूल नहीं सकते और देश की धरती हमेशा याद रखेगी। पीएम नरेंद्र मोदी जी का फैसला साफ था। इस बार ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व हमारे भारत की बेटियां करेगी और देश के आर्मी चीफ और मेजर जनरल को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। अब आगे जिस पे है हक अपना छीन के ले जाएंगे, अब ना छोड़ेंगे, ना छोड़ेंगे, जीतेंगे ये हमसे देख रहे जो ख्वाब, अब हम तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे। अब आएंगे ना बाज हम, मिट्टी में मिला दे आज हम, ये सर पे तेरे गुरूर है जो छाया। अब आएंगे ना बाज हम, मिट्टी में मिला दे आज हम, ये सर पे तेरे गुरूर है जो छाया। रोको ना सपनों के तूफानों को, रोको ना जज्बों की उड़ानों को, रोको ना आंखों के निशानों को, आग जैसे बरसा दे ये इरादे। जिगरा है, जिगरा है, जिगरा है, जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। वो जिगरा है, जिगरा है, जिगरा है, जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां।
जय हिंद सर। जय हिंद। सिद्धार्थ, अब तक का क्या अपडेट है? सर, हमारे सीक्रेट एजेंसीज ने 7 से ज़्यादा टेररिस्ट कैंप को लोकेट किया है और बताया जा रहा है कि उन कैंप्स में करीब 600 से भी ज़्यादा आतंकवादी है। और सर, ये उन टेररिस्ट के स्केचेस है। ये है आदिल हुसैन ठोकर, जो पहलगांव से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर अनंतनागर के घोरी गांव का रहने वाला था। हमारे सुरक्षा बलों ने उनके घर कैंप्स डिस्ट्रॉय कर दिए। गुड। पर पीएमजी के अनुसार दिस ऑपरेशन, डोंट वरी सर, वी हैव 2 हाईली कैपेबल ऑफिसर्स, सोफिया एंड व्योमिका। है सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। जय हिंद सर। जय हिंद सर। ये है कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सर। सो गर्ल्स, आर यू रेडी फॉर दिस ऑपरेशन? यस सर, वी आर रेडी। गुड। आगे की क्या अपडेट्स है? So, with your permission, let me explain our strategies. जो तेरे नैनों से टपके हर आंसू है अपना, जो तेरे होठों पे ठहरे वो गीत अब अपना, जो सीना तान के तू चल दे उठता है सर अपना, जा जी ले अपनी जिंदड़ी, सर पर हाथ है अपना, तेरा जो भी है सपना अब जिम्मा है अपना, सपने सच करने की तेरी बारी। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी, है सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी। आर्मी चीफ और मेजर जनरल को यह पूरा भरोसा था कि देश की बेटियां इस ऑपरेशन को सफल बनाएंगी। मिशन का आउटलाइन तैयार था, बस समय था तो उसे अंजाम देना। मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा, जुनू के आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा, जुनू की आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। जग्गा जित्ते ते मिलन बधाइयां, जग्गा जित्ते जग्गा जित्ते ते मिलन बधाइयां, जग्गा जित्ते। ऑपरेशन सिंदूर के लिए तैयारी शुरू हो गई थी। सोफिया एंड व्योमिका ने अपनी टीम के साथ मॉक ड्रिल शुरू की, जिसे हर सोल्जर को ऑपरेशन की हर स्टेप की ट्रेनिंग मिली। रोके वो काफी, रुके ना तू तो टोके वो काफी, झुके जरा भी रुकेगी ना पर इनकलाबी, मन है राजी डरना क्यों अब अपनी बारी, मार ही लेंगे अब तो बाजी। जग्गा लिख गया नई कहानी, जग्गा लिख गया, जग्गा जित्ते ते मिलन बधाइयां, जग्गा जित्ते जित्ते ते मिलन बधाइयां, के आया है फतेह करके सूरमा, सूरमा के माने है जम्मिया एक सूरमा, सूरमा सूरमा सूरमा। मॉक ड्रिल कंप्लीट होने के बाद सोफिया और वेमिका ने आर्मी चीफ के साथ फाइनल ऑपरेशन एक्सप्लेन किया। हर डिटेल केयरफुली रेडी थी। जय हिंद सर। जय हिंद। What's the update now?
और सारे सोल्जर्स की ट्रेनिंग कैसे चल रही है? ऑल इज गुड सर। राइट। अब आगे का क्या प्लान है? सर 4:30 में हमारी टीम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में मूव करेगी ताकि बॉर्डर क्रॉस करना आसान रहे। रिमेंबर गर्ल्स, योर रिटर्न इज वेरी टफेस्ट पार्ट। सर 6 बजे हम श्रीनगर से पाकिस्तान की ओर उड़ान भरेंगे। हर स्ट्राइक और मूवमेंट केयरफुली कोऑर्डिनेट होगा। यह था फाइनल प्लान, मॉक ड्रिल से लेकर वॉर प्लान और सर्जिकल स्ट्राइक के समय तक। सुबह 6 बजे का वक्त सिर्फ घड़ी का वक्त नहीं, बल्कि देश के लिए एक नई सुबह का वक्त था। और इस सुबह भारत की बेटी सोफिया और वेमिका लीड करने वाली थी एक ऐतिहासिक सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर। विश्राम। कमांडोज, मेरा नाम कर्नल सोफिया कुरैशी है। यहाँ पे मेरे साथ विंग कमांडर भूमिका सिंह और कैप्टन शिवांगी गिल है। कैप्टन। यस मैम। अब सब अपने अपने मोबाइल निकालेंगे और अपने घर वालों को एक मैसेज भेजेंगे। 5 तारीख सुबह तक आप एक स्पेशल ट्रेनिंग के लिए श्रीनगर रहेंगे और इस ट्रेनिंग के दौरान आप सबको किसी के साथ संपर्क करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। क्विक। यहाँ से अगले 7 दिनों तक आप अपने मोबाइल फोन्स बंद रखेंगे। इज दैट क्लियर? भेज दिया? गुड। कैप्टन, अब सब अपने अपने मोबाइल्स इस बैग में डालेंगे। अब वक्त आ गया है सिंदूर का बदला खून से लेने के लिए। उन्हें कश्मीर चाहिए तो हमें उसका सर। आर यू रेडी गर्ल्स? हाउस द जोश, हाउस द जोश। जय हिंद। गुड, गो गो गो।
तुझे जिंदा छोड़ा। तू भी तेरे भाइयों को बोलना कि इस बार भारत की बेटियां आई थी खून का सिंदूर लगाने। सर, ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हुआ। All targets destroyed and not a single casualties. Good job. We are proud of you, my girls. Commandos, how's the Josh? How's the Josh? How's the Josh? चला बिजलियां, कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां। सिर्फ 25 मिनटों के अंदर भारत की सेना ने 9 से ज़्यादा टेररिस्ट कैंप को ख़त्म कर दिया, 700 से भी ज़्यादा आतंकवादी को मार गिराया। सोफिया और व्योमिका ने इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया और ऑपरेशन सिंदूर एक ऐतिहासिक सर्जिकल स्ट्राइक बन गई। ये सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, ये एक संदेश था। भारत कभी अपने लोगों के खून का बदला लेने में पीछे नहीं रहेगा। देश के हर कोने में लोग ये ऐतिहासिक खबर देख रहे थे और उनके परिवार वालों के लिए जिन्होंने अपने प्यार को खो दिया, उनके लिए ये एक नई उम्मीद का पल था। तेरा हिमालय आकाश छूले, बहती रहे तेरी गंगा, ऊंचा हो इतना इतना बुलंद हो, तारों को चूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले, माए चलती रहे खौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा, आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले, माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा, आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। ऑपरेशन सिंदूर पूरा हुआ। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने अपना वादा पूरा किया। माए तेरे लिए मर मिटेंगे, तेरे बेटे ना पीछे हटेंगे। जब तुझ पे आँच आए हमें तू पुकार लेना, बलिदान का बहाना हमें बार बार देना। ये जो जानवान है तेरे सामने क्या है, कोई शूरवीर ही प्राण दान देता है। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले, माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा, आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। मेरे लहू का है फायदा क्या, आए ना मां जो ये काम तेरे। माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा।
जान मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे छलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी। छू के देखो दिल मेरा तुम्हें दिल में अपने बदलूंगी। पर छेड़ के देखो तुम मुझको मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। तुमको नहीं छोड़ूंगी। स्कर्टी साड़ी रात दोपहरी डर डर के नहीं चलूंगी। कैंडल जला के सैंडल दिखा के मर मर के नहीं चलूंगी। कदम मिला के देखो तो मैं साथ में तेरे चल दूंगी। पर छेड़ के देखो तुम मुझको मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। नाम नहीं एक जश्न है भारत, रग रग में है जीत की आदत। ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे। तू सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुदा नहीं होने वाले। आखिर तक हम सफर तिरंगे के। जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है। सिद्ध ठान के हिंदुस्तान बोले। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। ना ही जमीन आसमानों में, ना ही मुमकिन है दो जहानों में। जज्बे इरादे और ये जुनून बनते हैं दिल के कारखानों में। पहुंच गए अंबर से आगे, धरती से फिर भी बंधे हैं धागे। रहते वतन की मिट्टी से जुड़ के। जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है। जिद ठान के हिंदुस्तान बोले। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम।